आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति का मोबाइल खो जाना, चोरी हो जाना, गिर जाना एक आम बात होती है। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनका मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है, चोरी हो जाता है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि किसी रिटेलर से जा करके रीस्वैप करा लेते हैं एंड आफ्टर अपने सिम को दूसरे मोबाइल पे डाल के चलाने लगते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है कि जो उनका मोबाइल खोया हुआ है, किसी भी दुकान से जब आपने परचेज किया था, आपके आधार और पैन कार्ड पर उस डिवाइस का ईएमआई नंबर निकाला गया था। एंड सपोज दैट यदि उस मोबाइल को किसी भी चोर के माध्यम से या किसी भी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल का मिसयूज किया जाता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होंगे मोबाइल का ऑनर माना जाता है। तो जब भी आपका मोबाइल चोरी हो या खो जाए या गिर जाए तो सबसे पहले आपको उस मोबाइल को ब्लॉक कराना है। ब्लॉक करने के लिए आपको कहीं पर भी फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट आप ऑनलाइन ये प्रोसेस कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए आपको कहीं पर फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप मोबाइल की रिपोर्ट ऑनलाइन डाल देते हैं एंड उस मोबाइल की जो ट्रैकिंग है वो पुलिस के पास पहुंच जाती है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उस मोबाइल को ऑन किया जाता है या उसमें दूसरा कोई सिम इंसर्ट किया जाता है एंड उस मोबाइल की जो करंट लोकेशन है वो इंस्टेंट पुलिस को मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका मोबाइल किसी भी टाइप से चोरी हो जाता है तो उसको ऑनलाइन कैसे रिपोर्ट करना है एंड ऑनलाइन ही उस मोबाइल को कैसे ब्लॉक करना है। एंड जैसे ही आपका मोबाइल मिल जाता है एंड उस मोबाइल को आप ऑनलाइन ही अनब्लॉक कर सकते हैं। तो हेलो गाइज, एंड मेरा नाम है सचिन कौर और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी संचार साथी पोर्टल पे आना है एंड लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देन वेबसाइट के सिटीजन सर्विस सेंटर में आना है एंड यहाँ पर मैनी सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। यदि आपके साथ स्कैम होता है तो यहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी डिवाइस या मोबाइल खो जाता है तो सेकंड ऑप्शन में यदि आपका सिम खो जाता है या सिम के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है यानी किसी भी तरीके का आपके साथ टेक्निकल स्कैम या मोबाइल चोरी होती है तो उस केस में आप यहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इन केस यदि आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाए या गिर जाए एंड चाहते हैं कि उस मोबाइल को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना कर पाए तो उस केस में आपको ब्लॉक योर लॉस्ट एंड डिवाइस इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पोर्टल पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे एंड फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को सिंपली ब्लॉक कर सकते हो एंड सेकंड ऑप्शन के माध्यम से किसी भी तरह से आपको डिवाइस मिल जाती है तो यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हो एंड थर्ड ऑप्शन के माध्यम से अपनी डिवाइस का स्टेटस चेक कर सकते हो एंड फोर्थ ऑप्शन के माध्यम से यदि आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी भूल जाते हो तो यहीं से दोबारा से रिकवर कर सकते हो। एंड इन केस यदि आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो उस केस में आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक लॉस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपके सामने नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुम या चोरी हुए मोबाइल का अनुरोध यहाँ से दर्ज कर सकते हैं एंड इस फॉर्म में जो भी आप इन्फॉर्मेशन दर्ज करेंगे वो पूरी तरीके से वैलिड और मान्य होनी चाहिए, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लिया जाएगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन में डिवाइस यानी मोबाइल की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करनी है एंड सेकंड ऑप्शन में मोबाइल लॉस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी, कहाँ से मोबाइल चोरी हुआ है एंड थर्ड ऑप्शन में मोबाइल की ऑनर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, देन सबमिट करना है। तो चलिए समझते हैं कि इस फॉर्म में आपको सभी डिटेल्स को सही ढंग से कैसे फिलअप करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपने करंट टाइम पर डिवाइस में डाल रखा था। इन केस मोबाइल में यदि डुअल सिम डाल रखे थे तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। देन आपको फर्स्ट ऑप्शन में मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज करना है जो मोबाइल के बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा। IMEI नंबर फर्स्ट, IMEI नंबर सेकंड। देन सेकंड ऑप्शन में आपको मोबाइल का ब्रांड बताना है कि आपका किस ब्रांड का मोबाइल था, ओप्पो, रियलमी, आईफोन। यहाँ पे हर तरह के मोबाइल के ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। आपका किस ब्रांड का मोबाइल था आपको सर्च ऑप्शन में क्लिक करके अपने मोबाइल का नाम दर्ज करना है एंड सक्सेसफुली आपको यहाँ से आपके मोबाइल का ब्रांड नेम मिल जाएगा। सपोज दैट यदि आपका मोबाइल ओप्पो के ब्रांड का था तो यहाँ पे ओप्पो लिखना है एंड इसी ओप्पो ब्रांड को सिलेक्ट करना है। देन आपको अपने डिवाइस का यहाँ पे नंबर डालना है, ओप्पो के किस ब्रांड का नाम था डालना है। देन आपको ओप्पो की मोबाइल की इनवॉइस को यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है जो अपने खरीदते टाइम आपको दी गई थी। देन आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि किस जगह से आपका मोबाइल कहाँ से और कब चोरी हुआ है। इस कैलेंडर के माध्यम से डे मंथ ईयर को सिलेक्ट करना है जिस दिन आपके साथ ये हादसा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में किस स्टेट में आपके साथ हादसा हुआ है सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको अपने सब डिवीजन यानी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से चयन करना, किस जिला में यह हादसा हुआ है एंड हादसे के लोकेशन के नियरेस्ट कौन सी पुलिस स्टेशन है यहाँ से
अपनी पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है। देन आपने जो FIR दर्ज कराई है मोबाइल चोरी होने की, उस कंप्लेन नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल को ब्लॉक कराने से पूर्व आपको पुलिस स्टेशन या आपको ऑनलाइन FIR करनी होगी। एंड FIR कैसे करनी है इस वीडियो को देख करके कर सकते हो। एंड FIR कॉपी को अपलोड करना है। एंड चाहो तो यदि लॉस्ट इन्फॉर्मेशन की अदर डॉक्यूमेंट है तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको डिवाइस के ऑनर की डिटेल देनी है, जैसे कि नाम, कंप्लीट एड्रेस। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे अपलोड करना है। आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करना है, एक मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है, OTP दर्ज करना है। देन आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट करना है। एंड सक्सेसफुली ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट ID जनरेट होकर के आ जाएगी। उस रिक्वेस्ट ID को सुरक्षित कहीं नोट करके रख लेना है। जैसे ही आप मोबाइल ब्लॉक की रिक्वेस्ट डालते हैं, आपका मोबाइल इंस्टेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड जैसे ही आपको मोबाइल किसी भी माध्यम से प्राप्त हो जाता है तो अनब्लॉक फाउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो रिक्वेस्ट ID आपने ब्लॉक करने के लिए दर्ज की थी, आपको वो रिक्वेस्ट ID यहाँ पे दर्ज करनी है। एंड जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने डिवाइस ब्लॉक किया था दर्ज करना है, किस माध्यम से आपको मोबाइल आपको रिकवर हुआ है, पुलिस के माध्यम से आपने खुद पाया है या इन मिस्टेक आपकी डिवाइस आपसे ब्लॉक हो गई थी, तो किसी एक रीजन को सिलेक्ट करना है, कैप्चा फिलअप करना है, देन मोबाइल नंबर दर्ज करना है, देन गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सबमिट करना। आपका मोबाइल इंस्टेंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड मोबाइल लॉस्ट होने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में एंड उसका स्टेटस चेक करना है, तो लॉस्ट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ से अपने मोबाइल का जो करंट स्टेटस चेक कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट ID डालनी है जो आपने ब्लॉक करने के लिए दर्ज की थी एंड कैप्चा को फिलअप करना है, देन सबमिट करना है। आपका जो करंट स्टेटस होगा मोबाइल का दिखा दिया जाएगा। इन केस यदि आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया था और आपने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की थी एंड उसकी आप रिक्वेस्ट ID भूल चुके हैं, तो फॉरगेट रिक्वेस्ट ID के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस कैप्चा को फिलअप करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने रिपोर्ट दर्ज की थी उस मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन सबमिट करना है। आपको आपकी रिक्वेस्ट ID यहाँ से प्राप्त हो पाएगी एंड देन आप रिक्वेस्ट ID के माध्यम से अपने मोबाइल का करंट स्टेटस चेक कर पाओगे। तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपका मोबाइल कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए तो इंस्टेंट आपको अपने मोबाइल के लॉस्ट होने की FIR ऑनलाइन दर्ज करनी है एंड उस FIR के माध्यम से आपको इस पोर्टल पे आ करके अपने मोबाइल एंड तुरंत ब्लॉक करना है। जैसे ही चोर आपके मोबाइल को यूज करेगा, ऑन करेगा, तो उसकी करंट लोकेशन तुरंत इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस तक पहुंच पाएगी।